प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे और अद्भुत नाम में आप सभी को जय मसीह की स्वागत है। आपका यूथ ग्रुप ऑफ इंडिया में मेरे सभी मसीह भाइयों और मेरी बहनों को एक बार फिर से प्रभु के नाम में जय मसीह की। आइए हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हुए उसके वचन को पढ़ेंगे। और आज का वचन पाया जाता है अय्यूब की पुस्तक, उसका 19वें अध्याय, उसके 12वें पद से हम लोग पढ़ेंगे उसके 20 पद तक। उसके दल इकट्ठे होकर मेरे विरुद्ध मोर्चा बांधते हैं और मेरे डेरे के चारों ओर छावनी डालते हैं। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है और जो मेरे जान पहचान के थे वे बिल्कुल अनजान हो गए हैं। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। जो मेरे घर में रहा करते थे वे वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनने लगी है। उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हो गया हूँ। जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ तब वह नहीं बोलता, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मेरी सांस मेरे स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे देश रखते हैं और जिन में से मैंने प्रेम किया वे पलटकर मेरे विरुद्ध हो गए हैं। मेरी खाल और मेरा मांस मेरी हड्डियों से सट गए हैं और मैं मृत्यु से बाल बाल बच गया हूँ। बाइबल कहती है, ये कलाम अय्यूब की पुस्तक का है। अय्यूब एक परमेश्वर का बहुत खरा और बह मानने वाला दास था। एक दिन शैतान परमेश्वर के सामने पहुंच गया। परमेश्वर ने पूछा, ये कहां से आता है? परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? कितना खरा है, कितना बह मानने वाला और डरने वाला है, पवित्रताई के साथ जीवन जीता है। उसने कहा, शैतान ने परमेश्वर से बोला, तू इसका सब कुछ छीन ले, तेरे मुंह पर निंदा करेगा। परमेश्वर ने कहा, जा और जाकर सब ले ले पर इसके प्राण छोड़ देना। बाइबल कहती है अय्यूब को मोटे मोटे फोड़े होने लगे। वो टाट ओढ़कर बैठ गया और बाइबल कहती है उसकी वाइफ उससे कहने लगी, अरे इतनी कष्ट तुझे हो गया है भाई, क्योंकि बाइबल कहती है उसका सब कुछ छीन गया था, उसकी धन दौलत, उसके बच्चे। और बाइबल कहती है उसकी वाइफ आखिरी माँ के उससे बोलती है एक समय में कि अब तो छोड़, तेरे को फोड़े हो गए हैं, अब तो परमेश्वर को छोड़ दे। पर उसने कहा कि धन्यवाद हो। और बाइबल कहती है अय्यूब बहुत ही सुंदर बात अपनी पत्नी से बोलता है। वो बात है, अय्यूब ने कहा, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? बाइबल बिल्कुल सही कह रही है। अय्यूब ने इतना सुंदर उत्तर अपनी पत्नी को दिया। और बाइबल कहती है बहुत ही सुंदर उत्तर उसने अपनी वाइफ को दिया। वरन कुछ समय बाद उसके दोस्त भी उसके पास आने लगे कि तो जो वो दोस्त उसके थे, वो दोस्त परमेश्वर के कलाम को लेकर अय्यूब को दोषित करने लगे, उससे बात करने लगे, उसे बोलने लगे, उसे डांटने लगे, उसे कोसने लगे। पर बाइबल कहती हो तब भी उन्हें तर्क देता रहा कि यह हुआ भला है। और बाइबल कहती है आखिरी समय में हम अय्यूब की दशा को देख रहे हैं कि अय्यूब की दशा ऐसी हो गई जब उसकी बॉडी, उसका शरीर सड़ने लगा और इतना सड़ने लगा कि उसकी पत्नी उससे दूर हो गई, उसके बच्चे, उसके दास दासियां तक और उसके मित्र उससे दूर हो गए। बाइबल कहती है उसने अपने दासों को बुलाया, दासियों को बुलाया, वो लोग उसका सुनते नहीं थे। वो गिड़गिड़ाकर पुकारता तब वो आते थे और मुंह बनाकर चले जाते थे। इतनी भयंकर हालत अय्यूब की हो गई थी, तब भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं करी। ये हमें सीखने को मिलता है। आज हमारे जीवनों में हल्का सा प्रॉब्लम आता है, हल्का सा दुख आता है, पर हम परमेश्वर की निंदा करना शुरू कर देते हैं। हम परमेश्वर को बोलना शुरू कर देते हैं, कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। पर अय्यूब के जीवन सीखने को मिलता है कि इसने शैतान को लज्जित किया क्योंकि परमेश्वर ने इसे चुना था। आज परमेश्वर ने आपको भी चुना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुख अच्छा है, पर मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने अगर अय्यूब की तरह आपके जीवन में भी प्रॉब्लम्स, समस्याएं हैं, कोई भी तकलीफ है, कोई भी निराशा है, आप संघर्ष कर रहे हैं, तो धन्यवाद दे क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा कुछ बड़ा करने वाला है।
और परमेश्वर जिस प्रकार अय्यूब के द्वारा शैतान को लज्जित किया, उसी प्रकार परमेश्वर आज आपके द्वारा शैतान को लज्जित करने वाला है। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, प्रोत्साहित कर रहा हूँ, प्रभु में उठाता हूँ कि परमेश्वर ने कहा है कि विजय उसकी है, क्योंकि ये विजयी परमेश्वर है और आपको विजय कराना चाहता है। हालेलुया। तो मेरे मसीह और मेरी भाई और मेरी बहनों, आज अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, आपको प्रार्थना करनी है और शैतान को हरा देना है। वो हार चुका है। आज जो वो परमेश्वर से चैलेंज करता है, जिस प्रकार अय्यूब से किया, वो परमेश्वर आज उसको हमारे द्वारा उसको फिर से हरा देना चाहते हैं। शैतान लज्जित हो जाएगा कि अगर आज आपने प्रार्थना की और इन प्रॉब्लम से आप निकल गए। परमेश्वर का धन्यवाद दे, कितना सुंदर हमें अय्यूब के जीवन से सीखने को मिला कि इसका शरीर सड़ गया, सब ने इसका साथ छोड़ दिया, पर किसने नहीं छोड़ा? परमेश्वर ने। ये परमेश्वर पर विश्वास करता था। आप भी करिए और यकीन मानिए दुगना आपको मिलेगा, जिस प्रकार अय्यूब को मिला। और मैं आप सभी को यही बात कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करें और प्रभु के सामने आ जाइए। धन्यवाद। जय मसीह की।